बहुत दिक्कत दे रही है। अच्छा, मुझे समन्स भेजने से पहले ही उन्होंने एक्स पार्टी करके, कुछ तो ऑर्डर होता है, अच्छा, मालूम नहीं है क्या होता है एक्स पार्टी, बट उन्होंने कुछ तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अतीत राजपुरा है। ओके, तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैं पुणे में रहता हूँ। अच्छा, आप पुणे में रहते हैं। तो आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी को 5 साल हो गए। अच्छा, और 5 साल के बाद कुछ तो उनका फैमिली का डिमांड था कि मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, जो मैं नहीं कर पाया, तो उसके बाद में मालूम नहीं है डाउरी, और मैंने कभी जो वर्ड सुना भी नहीं था। उनके केसेस मेरे पे लग गए, और डोमेस्टिक वायलेंस तो मुझे आज तक मालूम नहीं चला कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या उन पे हुआ डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, तो अभी कुछ तो रियल विक्टिम हियर है, मुझे मालूम नहीं चल रहा है। और इसमें मुझे एक दुविधा है सर कि हमारा कोई बच्चा नहीं था, बट मेरी बीवी ने डीवी एक्ट में मेरे से चाइल्ड कस्टडी मांगा है, तो मैं बच्चा कहाँ से ला के दूंगा? ओके, नहीं, मुझे बच्चा लाना पड़ेगा क्या सही में? ओके, जी देखिए, अगर जज साहब ने मुझे बोला कि तुमको बच्चा देना ही पड़ेगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? हाँ, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ बताऊंगा। आप सबसे पहले थोड़ा शांत हो जाएं, ठीक है? मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डीवी लॉ है, ये पहले तो सबसे पहले लॉ गलत है। ये लॉ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब है हमारे देश में, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें इसको भुगतना पड़ेगा। लॉ बनाया तो उस टाइम पे तो कुछ होना चाहिए ना इसका। हम उसमें बाद में जाएंगे, पहले हम आपका केस देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए, इसमें क्या होता है कि डीवी लॉ में वाइफ कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है हस्बैंड और इन-लॉज के खिलाफ, और वो उसको मन में जो आएगा वो उसको मन में जो आएगा वो लिख देगी। दारू पी के भी लिख सकती है। सॉरी, दारू पी के भी लिख सकती है। बिना पी के भी लिख सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो भी लिखेगी उसको सच माना जाएगा, अगर आप उसके खिलाफ प्रॉपरली लड़ाई नहीं करते हो, ठीक है? ये पहली बात है। दूसरी बात है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें सहन करनी पड़ी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन लोगों ने आत्महत्या की है। आपको शायद पता नहीं होगा कि हर साल हिंदुस्तान में 58,000 पति आत्महत्या करते हैं, मैरिड मैन आत्महत्या करते हैं। वो आत्महत्या इसलिए नहीं करते कि वो उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम इसलिए मतलब ऐसी है, वो इसलिए करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम कोई समझता नहीं है। जब वो सोसाइटी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो उनको कुछ सुनने, तूने ही कुछ किया होगा, तूने ही कुछ गलती की होगी। यही लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी बीवी को प्रॉब्लम है, मीन्स तुमने ही कुछ गलत किया है। आपके साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा। नहीं, बट सोसाइटी को ये भी समझना चाहिए ना, हस्बैंड भी एक ह्यूमन होता है, उसके भी इमोशंस होते हैं। देखिए, हमारे सोसाइटी का मानना है, हस्बैंड को भी कभी रोना आता है। नहीं, हमारी सोसाइटी का एक ये मानना है कि हस्बैंड जो है वो तो एटीएम मशीन है, इसलिए उसको तो बस अपने वाइफ का, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, सबका डिमांड पूरा करते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्रिमिनल है। ये हमारी सोसाइटी का मानना है। इस सच्चाई से आप जितनी जल्दी अवगत हो जाओ, ये आपकी भलाई में है। बट अगर आप इससे दूर भागोगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ। अगर डिमांड ने फुलफिल कर लिया तो क्या मेरे पे केस नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो देयर इज आपके ऊपर केस फुलफिल करो डिमांड या ना करो, अच्छा, वो तो होना ही है अगर वो चाहती है। अच्छा, अगर वो चाहती है कि उसको आपके पैसे चाहिए, उसको आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो केस भी फाइल कर सकती है, और हमारा समाज, हमारी जुडिशरी और हमारा लॉ उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हमारे लिए दुनिया का अंत हो गया है। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि घरेलू हिंसा। नहीं, मेरी बीवी ने आपने अपने घर में अपनी बीवी के साथ हिंसा की, ऐसा कानून कहता है। नहीं, बट मैंने जो अपना बीवी का जो लीगल डॉक्यूमेंट था उन्होंने जो सबमिट किया था वो पढ़ा, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक घरेलू हिंसा क्या होता है या डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, या ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें विभिन्न प्रकार के घरेलू हिंसाओं को पहचाना गया है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक तरफा है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि घरेलू हिंसा सिर्फ और सिर्फ पत्नी पे होती है, और सिर्फ पति और उसके घर वाले उस पे करते हैं। पत्नी के घर वाले, पति के ससुर वाले जो पति पे करते हैं, उसको सुना नहीं गया है, उसको समझा नहीं गया है, उसको पहचाना नहीं गया है। और ना ही इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि आप कोई झूठा केस फाइल कर दो या आप कोई गलत इल्जाम लगा दो तो उसका कुछ दंड दिया जाए या उसकी कुछ आपको पनिशमेंट दी जाए। और जब तक आपका केस
उसके खिलाफ केस फाइल हुआ है। अच्छा, और सर जज साहब ने मेरा लॉयर मुझे कुछ बता रहा था कि आपके अगेंस्ट में कुछ तो एक्स पार्टी या पार्टी वाला ऑर्डर हो गया है, मालूम नहीं कौन सा पार्टी था। अच्छा ठीक है, नहीं देखिए कैसा ऑर्डर क्या होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहली बात तो क्या है कि जनरली इसमें जो लोग केस फाइल करते हैं तो वो लोग हस्बैंड को समन इस तरह भेजते हैं कि हस्बैंड उस केस को अटेंड ही ना कर पाए। मान लो बुधवार की डेट हुई तो मंगलवार को समन भेजेंगे किसी दूसरे शहर से, तो हस्बैंड जा ही नहीं पाएगा। फिर वो बोलेंगे कि हस्बैंड आया नहीं है और दूसरी पार्टी ने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसलिए वो लोग पहली पार्टी के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पास कर देंगे। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी टेस्ट नहीं किया। और इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, इसको आप अपील कोर्ट में लेके इसको बोल सकते हो कि आपको समन मिले नहीं है, आपको पता नहीं था कि केस आपके खिलाफ फाइल हुआ है, और आपको मौका दिया जाए कि आपकी भी बात सुनी जाए और आप स्टे के लिए डिमांड कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो अभी स्थगित कर दिया जाए, वो अभी एग्जीक्यूट ना हो जब तक कि आपकी बात सुन ली ना जाए। बट ये हायर कोर्ट में क्या हस्बैंड का कभी सुनते हैं लोग? कोशिश तो करनी पड़ेगी हमें। गीता में लिखा है कर्मण्य मां वादी करे मां फलेषु कदाचना, अपना कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। अगर तुम मंदिर में जाके घंटा बजाओगे तो कुछ तो प्रसाद मिलेगा ही, इसलिए कोशिश करो तुम। और दूसरी बात है कि जो सच्चाई है उसको बाहर लाना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम सच्चाई को दबाते हैं तो हम भी अन्याय का साथ दे रहे हैं, इसलिए सच्चाई को दबाओ मत। अगर आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, अगर आपकी पत्नी आपको प्रताड़ित कर रही है, अगर आपके ससुर वाले आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप बाहर आके सबको ये बताओ कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और कोई कानून नहीं है इस देश में, मैं फिर से दोहराऊंगा, कोई कानून नहीं है इस देश में जो कि एक पति की मदद कर सके। आज हमारी भारत सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं है। यहां तक कि पिछले 62 साल में जो हर साल बजट निकलता है फरवरी में, उसमें एक पैसा भी आज तक आदमी, पुरुष या पति के लिए एलोकेट नहीं किया गया है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको समझा जाए, जाना जाए और उसके लिए कुछ समाधान किया जाए। इसके लिए आज तक सरकार ने सोचा नहीं है, और इसके लिए केवल हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हें सड़कों पे आना होगा, जैसे लोग आज अन्ना हजारे के सपोर्ट में आ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हमारे भी लोग लाखों की संख्या में सड़कों पे आके सरकार से ये मांग करें कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारा संरक्षण किया जाए और हमारे लिए भी कानून बनाया जाए और हमारे विरुद्ध कानून का दुरुपयोग रोका जाए और ऐसे लोगों को सजा दी जाए। ये सब मांगे हमें लानी होंगी, और आपके साथ जो हो रहा है इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप आज आए हैं जब आपके ऊपर ये केस लागू हुआ है। ये 5 साल पहले आ चुका था, तब आप कहाँ थे? आपने कभी पेपर में पढ़ा नहीं कि इसके लिए संस्थाएं बनी हुई है? मुझे लगा महिलाएं इसी प्रताड़ित होती है, बट अभी मुझे सही में लगता है कि जब मेरे पे हो गई तो मुझे लगता है कि नहीं, ये आदमी को भी प्रॉब्लम होता है, आदमी भी प्रताड़ित होता है और ज्यादातर आदमी ही प्रताड़ित होता है। अभी मुझे ऐसा ही लगता है। अभी आपको ऐसा लग रहा है जब आप पे बीती, उसके पहले आपको यही लगता था कि जो भी लिखा गया है वही सच है। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मानना थी कि हाँ आदमी गलत होता है। आज आपकी वो मानना गलत हुई है, तो इसके लिए हम सबको इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी और हम सबको इस अन्याय के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी होगी। और जब तक हम ये मुहिम छेड़ते नहीं हैं, हमें न्याय नहीं मिल सकता है। डीवी एक्ट बहुत ही है, आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि आप अपने ही बच्चे से नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, ये बच्चे से एक चीज़ याद आया मुझे, अगर बच्चा नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरी बीवी ने तो मांगा है मेरे से बच्चा। नहीं, देखिए आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि वो बच्चा, उसको बच्चा पैदा करने में कोई तकलीफ होती है, ऐसा कुछ? हाँ, उसने अपने पिटीशन में ही पहले पेज पे ऐसा लिखा है कि बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए मैं उसको परेशान कर रहा था, और दूसरे पेज पे ऐसा लिखा है कि इसके पास मेरा बच्चा है, मेरे को बच्चा दे दो। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा? नहीं, बच्चा है ही नहीं, था ही नहीं हमारा कभी। तो उसने पहले पेज पे ऐसा लिखा है कि हम उसको बच्चा नहीं होने की वजह से, डाउरी की वजह से परेशान करते थे, और दूसरे पेज में ऐसा लिखा है कि बच्चा दो। अभी जज ने, मेरे वकील मुझे बता रहे थे कि जज ने मेरे लिए एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है कि बच्चे का कस्टडी मुझे उसको देना है। तो अभी मैं बच्चा कहाँ से लाऊंगा, आप वो मुझे बताइए। देखिए अभी मेरा लॉयर मुझे बोल रहा है कहीं से भी बच्चा लाके आप अपनी बीवी को दीजिए, अब मैं कैसे दूंगा बच्चा? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, आपको सबसे पहले तो स्टे फाइल करना होगा, स्टे के लिए फाइल करना होगा कि ये ऑर्डर आपको सुने बिना पास किया हुआ है, यानी कि एक्स पार्टी पास किया हुआ है। आपका जो
आपकी जो कहानी है वो आई नहीं है, अभी जज के सामने वो रखी नहीं गई है, तो आपको वो रखनी होगी। और उसमें आप जब रखोगे तो आपको इस चीज़ को हाईलाइट करना होगा कि उसको बच्चा हो नहीं सकता है, उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो सकता, जो वो खुद मान रही है अपनी ही पिटीशन में। और ये जो बच्चा मांग रही है, ये जो उसकी मांग है उसको खारिज किया जाए। बट साहब मुझे एक बात बताओ, ये जज लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतना लॉ पढ़ते हैं, इतना ये सब करते हैं, उनको हम मिलॉर्ड भी बोलते हैं कभी कभी, बट वो लोग क्या पिटीशन कभी पढ़ते नहीं ऑर्डर पास करने से पहले? देखिए, हमें एक चीज, उन्होंने ऑर्डर तो पास कर दिया कि बच्चा मुझे देना चाहिए, बट उन्होंने पहला पेज और दूसरा पेज कभी पढ़ा ही नहीं। तो नहीं, देखिए पढ़ा होता है, बट हमें ये चीज़ एक मान के चलनी चाहिए कि जो जज है वो भी उसी समाज से आ रहा है जिस समाज से हमें प्रताड़ना हुई है, जिस समाज ने आज हमें बहिष्कारित कर दिया है, उसी समाज से आ रहा है जिसका ये मानना है कि हाँ, पति तो जालिम होता है, पत्नी पीड़ित होती है, और हमें हर ऐसी पत्नी की संरक्षण करनी चाहिए जो कि हमारे पास आती है। तो वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, और उस भावुकता में वो ऐसी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। और इसके लिए हमें सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जिसमें वो जज को भी पता चले कि उसको कंप्लेंट प्रॉपरली पढ़नी चाहिए, उसको लॉ को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, और उसको ऑर्डर जो है वो भावुकता में पास नहीं करना चाहिए। ये एक जज की जिम्मेदारी का एहसास हमें उसको दिलाना। अच्छा साहब, तो अभी ये तो डीवी एक्ट की बात हो रही है, अभी जो बाकी के लॉ डीवी एक्ट में अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल पनिशमेंट भी होती है, मैंने ऐसा सुना है। देखिए, डीवी एक्ट के जरिए भी आपके ऊपर डाउरी केस फाइल हो सकता है। सेक्शन 36 जो डीवी एक्ट का है वो ये कहता है कि 498A फाइल करने की परमिशन कोर्ट दे सकता है, यानी कि डाउरी केस। या अगर कोर्ट को ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट भी हुआ है, तो वो लोग 498A फाइल करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। मतलब आप एक सिविल लॉ के थ्रू एक क्रिमिनल केस में भी फंस सकते हो, ऐसी हकीकत है। दूसरा, आपके खिलाफ अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हुआ है और अगर आपकी पत्नी जाके ये कहती है कि इसने उस ऑर्डर को वायलेट किया है, तो सिर्फ उसका बयान पे आपको जेल भेजा जा सकता है। ऐसा भी इस लॉ में लिखा हुआ है। अच्छा, मीन्स देखा नहीं जाएगा कि उस दिन मैं कहाँ पे था? कुछ नहीं। जैसे मैं रहता हूँ, मेरी बीवी अभी रहती है बॉम्बे में रहती है और मैं पुणे में रहता हूँ, और उस दिन मैं पुणे में था और मेरी बीवी बोलते हैं उसने मुझे बॉम्बे में आके परेशान किया, तो उसका पहले आपको जेल भेज देंगे। अच्छा। फिर बाहर लाके पूछेंगे कि क्या हुआ था। अच्छा, मैं कहाँ पे था? हाँ। अच्छा, आपका कहना ये है कि अन्ना जी जैसे बोलते हैं कि जेल जाना दूषण नहीं भूषण है, वो बात सही है? हाँ, वो हम मान सकते हैं खुद की मानसिक सांत्वना के लिए कि हाँ, जेल जाना दूषण नहीं भूषण है, बट अल्टीमेटली आपको तकलीफ तो होती है। आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको बेल के लिए फाइल करना पड़ता है, आपको बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं और बहुत सारी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। हाँ, आज हमारे लिए, हस्बैंड्स के लिए, क्योंकि समाज में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो हमारी समस्याओं को समझ सके और हमें उचित एडवाइस दे सके, तो इसके लिए यही मानना सही है कि हाँ, जेल जाना दूषण नहीं भूषण है, जेल जाके आ जाओ और सालों साल तक ये केसेस लड़ते रहो, और जो भी आपके ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगे हैं उसके लिए आप न्याय के लिए लड़ते रहो। अभी सर, इसमें ऐसा था कि मेरा तो 6 महीने 7 महीना हो गया केस को, जज ने ऑर्डर दिया है कुछ, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और मेरा लॉयर बोल रहा था कि जब तक तुम अपनी बीवी को कुछ पैसा नहीं दोगे तब तक ये केस खत्म नहीं हो पाएगा। मीन्स डीवी लॉ कितने दिन में खत्म होना चाहिए? देखिए, जो एक्ट कहता है कि केस 60 दिन में खत्म होना चाहिए फाइल होने के बाद, यानी कि 2 महीने। फाइल होने के 2 महीने में केस खत्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है और वो ठीक से काम नहीं करती है। 60 दिन में जजमेंट आ जाना चाहिए। वो एक इंडस्ट्री चलाती है जहाँ पे जो मासूम लोग होते हैं उनको एक्सटॉर्ट किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनको आतंकित किया जाता है और उस आतंक के जरिए उनसे पैसा ऐंठा जाता है। तो आपका जो लॉयर आपको बोल रहा है कि कुछ पैसे दे दो, वो यही बोल रहा है कि 15-20 लाख बीवी को दे करके मामला खत्म कर दो। क्योंकि मैं हस्बैंड का काउंसलर हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। अब तक मैंने कुछ 1500 से 2000 ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की डिमांड की गई है। पैसा नहीं हो क्या करेगा? हमारी जुडिशरी कहती है